मंच पर अव्यक्त रूप से विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के अभिन्न स्वरूप ब्रह्मलीन यतीन्द्र कुल तिलक संत मत सत्संग के प्रचंड मार्तंड ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि पूज्यपाद विष्णुकांत बाबा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बारंबार मैं कहते आ रहा हूँ, आत्मा वै जायते पुत्रः। सद्गुरु के जो सत्शिष्य होते हैं उनकी अंतरात्मा ही होती है। मैं पूज्यपाद की अंतरात्मा के रूप में इस मंच पर विराजमान पूज्यपाद के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सद्गुरु महाराज के सच्चे सपूत समग्र साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, त्रैदिवसीय इस महाज्ञानमय यज्ञ का यह सत्र उपसंहार के रूप में देख रहा है। इस सत्र के बाद फिर अगले सत्र का हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, अथवा आज यह परिसमापन दिवस है। बहुत संक्षेप में अब हम लोगों को सुनना है, बहुत विस्तार के साथ सुने हुए पर विचार करना है और उससे भी बढ़ चढ़कर आचरण में उतारना है। भगवान शिव शंकर का अमोघ वचन अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस से पाठ के रूप में सुना है। इससे बढ़कर वचन क्या हो सकता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। पार्वती जी हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूछती हैं, हे महादेव, आप कह रहे हैं संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं, तो आप कृपा कर मुझे बताइए कि संतों के समागम से कौन सा सबसे बड़ा लाभ समागम करने वाले को प्राप्त होता है। जब तक लाभ का नाम नहीं बताएंगे तब तक
के स्वार्थी लोग इस काम को नहीं करेंगे। लाभ बताइए कौन सा लाभ होता है? भगवान शिव शंकर ने कहा, गिरिजा तू तो बहुत पढ़ी लिखी हो, भवानी हो, अंबिका हो, तुम वैष्णवी शक्ति रणंत वीर्या विश्वस्त बीजम परमासी माया हो, शब्दात्मिकास तुम लर्ग निधाना मुर्गी धरण्य पद पाठवतांत सावनाम। यह हो, तुम बताओ कि लाभ शब्द में कितने अक्षर होते हैं? पार्वती जी बोली, 2 ही तो अक्षर होते हैं, ल आकार और भ। भगवान शिव शंकर ने कहा, इन दोनों अक्षरों को उलट करके फिर मुझे बताओ क्या होता है? पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा तो भला होता है। भगवान शिव शंकर ने कहा, यही तो सबसे बड़ा लाभ है, यही सबसे बड़ा लाभ है। आज तक प्रधानमंत्री के साथ में रहने वाले का भला नहीं हुआ, राष्ट्रपति के साथ में रहने वाले का भला नहीं हुआ, बिरला के साथ में रहने वाले का किसी का भला नहीं हुआ। ये सब तो नीचे के लोग हैं। देवराज इंद्र के साथ में रहने वाले का भी भला नहीं हुआ है। जब रावण का आक्रमण होता था, मेघनाद का आक्रमण होता था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का आक्रमण होता था, वृत्रासुर बलि का आक्रमण होता था, इंद्र तो खुद भाग करके कहाँ चले जाते थे पता नहीं, वहाँ रहने वाले का क्या भला करते। स्वर्गवासी का भी भला नहीं हुआ। विष्णु भगवान की शरण में दिन रात रहने वाला जय विजय। अब विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? सब तो पता है, वैकुंठ में। वैकुंठ जाने के लिए सब लोग उतावले हो रखे हैं। लेकिन जीते जी तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, मरने के बाद विचार बना रहे हैं। फुर्सत कहाँ है लोगों को? लेकिन जो वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में द्वारपाल बनकर रहते थे, जब सनकादि ऋषि ने शाप दे दिया राक्षस होने का, तो भगवान विष्णु भी उस द्वारपाल का भला नहीं कर सके, उनका पतन हो गया। अब चलिए भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में, वहां पर श्री राधा जी के शाप से श्री दामा महायक्ष बन गया। आप जानते हैं उसी का नाम शंखचूड़ हो, उसका भी पतन हो गया। भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम में रहने वाला, उसका भला नहीं हुआ।